Wishing you a very very happy Mother's Day to all of you. Guys, mothers are like a glue who hold their family when we can't see it. Students, every year Mother's Day is celebrated to pay respect to the mothers who play an immensely important role in every individual's life. Every year, Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May. This year, it is celebrated on 9th of May. It is mother who sacrifices all, all her needs for the sake of her children and showers unconditional love and affection on on their children. It is mother, ये माँ है जिसके बिना हम एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते. इवन जब कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तब भी हमारा एक पल भी मन नहीं लगता और हम रेस्टलेस हो जाते हैं. लेकिन फिर भी क्या हम मदर के बिना जी पाते हैं? ये मदर ही होती है जिसकी किसी को कदर नहीं होती. सोचते हैं सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हम ज़्यादा वी आर मोर इंटेलेक्चुअल देन द मदर, बट इट इज़ नॉट. हम रॉन्ग सोचते हैं कि हम मदर से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बट नहीं, क्योंकि ये मदर होती है जो टाइम टाइम पर हमें गाइड करती है. लेकर जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर केवल मदर है जिसके साथ बच्चा हर जगह जाता है. खाता भी मदर के साथ है, सोता भी मदर के साथ है, उठता भी मदर के साथ है. कई बार बच्चे माँ के साथ ही उठ जाते हैं, उन्हीं के साथ पट्टी जाते हैं, उन्हीं के साथ खाते हैं, उन्हीं के साथ पीते हैं. तो बच्चे अपनी मदर के साथ मदर का हाथ तो कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बिना मदर अपनी माँ के बिना एक पल भी उन्हें डर लगता है. और जैसे ही माँ की गोदी में जाते हैं वो तुरंत फिर से नॉर्मल हो जाते हैं. तो जब हम मदर के बिना बचपन में कल्पना नहीं कर सकते तो फिर हम बड़े होके कैसे मदर के बिना रह सकते हैं? बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनकी मॉम्स होती हैं. और बच्चों, मैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत दुख है मुझे उन लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना में अपनी मदर्स को खोया है. और केवल मदर्स को ही क्यों, बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है. क्या यहाँ पर हम केवल किसी बेटे या बेटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो संतानें होती हैं वो मदर को तो बेटा बेटी सब इक्वल होते हैं. अपने बच्चों के लिए, अपने यंग वंस के लिए मदर्स अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे उनकी भी बुरी बन जाती हैं, उनसे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं. मदर्स घर के साथ साथ अपनी जॉब्स को भी संभालती हैं. बहुत सारी मदर्स हैं. आप लोग खुद उन सब के नेम्स जानते हैं. जैसे नीता अंबानी हैं, वो भी एक मदर हैं. फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जैसे माधुरी दीक्षित हैं, या फिर हेमा मालिनी की ही बात ले लें. रेखा मदर तो नहीं है लेकिन एक बड़ी स्टार हैं. और सोनिया गांधी जी हैं जो एक मदर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर भी हैं. और स्मृति ईरानी जो कि एक मदर भी हैं, एक छोटे पर्दे की हीरोइन भी रही हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं. तो आज जो बहुत सारी मदर्स हैं ऐसी, मैं खुद एक मदर हूँ और अपनी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालती हूँ. पता नहीं यहाँ तक आने के लिए मुझे कितनी लोगों के तानों को, कितने लोगों के बातों को सुनना पड़ा. नॉट ओनली ये नहीं कि मुझे केवल फैमिली मेम्बर्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स की ही बातों को मैंने सुना, बट मुझे बाहर जो नेबरहुड में लोग हैं उनकी भी बहुत सारी बातों को मुझे सुनना पड़ा. लेकिन मुझे उनके साथ साथ अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालना होता है. मैं ही क्यों, बहुत सारी ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेफर किया, अपने जॉब्स को प्रेफर नहीं किया. जहाँ तक उन्होंने मेंटेन किया, जहाँ तक मैनेज किया, मैनेज कर सकती थी, मैनेज किया. लेकिन जब बियॉन्ड टॉलरेशन हो गया
तब उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़कर अपने बच्चों के लिए, बच्चों को प्रेफर किया कि कोई बात नहीं, जॉब का क्या, जॉब तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन बच्चे एक बार कोई मतलब बच्चे बार बार थोड़ी ना आते हैं। तो इसलिए बच्चों में यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अपनी मदर का डिसरिगार्ड ना करें। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं समाज में, फैमिली में, मूवीज़ में। जैसे आप बड़े घर की बेटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर आप उस बागवा मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर बेटा मूवी है। ऐसी ना जाने कितनी सारी मूवीज़ हैं। जुदाई मूवी एक हुआ करती थी जितेंद्र की, जिसमें उसकी आंखें, उसकी जितेंद्र की जो मदर थी वो उनका वेट करते करते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तो ऐसे ही समाज में भी बहुत सारी मदर्स हैं जिनके पास उनके बच्चे नहीं रहते हैं, और वो यही उम्मीद करती रहती हैं मेरा बच्चा आए, मेरा बच्चा आए। चलो एक तो जॉब की मजबूरी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं अपनी फैमिली में परेशान होकर भी मदर को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, या फिर मदर से दूर चले जाते हैं, जहाँ पर जो है उनकी मदर जो है अनहैप्पी रहती हैं। अपने बच्चों की ही खुशी के लिए वो अपनी सारी खुशियों को न्यौछावर कर देती हैं, बलिदान कर देती हैं सिर्फ। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, क्या केवल वो ही मदर हैं जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है? क्या वो मदर नहीं है जिन्होंने उस बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है? जैसे एग्जाम्पल हम देवकी माता और यशोदा माता का ही ले लें, तो देवकी माता से कहीं ज़्यादा बड़ा स्थान था यशोदा मैया का श्री कृष्ण जी की निगाहों में, क्योंकि उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। भगवान राम जो थे उनकी मदर थी कौशल्या माई, लेकिन वो जो उनकी स्टेप मदर थी कैकेयी माता, उनको अपनी मदर से भी बड़ा स्थान उन्होंने कैकेयी माता को दिया था। और वो यही कहते थे, माँ मैं आपसे भी ज़्यादा कैकेयी माँ से प्यार करता हूँ। लेकिन और उन्हीं की इच्छा को पूरा करने के लिए वो वनवास भी गए थे। तो बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं, या तो आप किसी भी परेशानियों से किसी भी कंपल्शन में आकर वो लोग अपने बच्चे को छोड़ देती हैं, और फिर उन्हें कोई दूसरी मदर पालती हैं। कई लोग बच्चा एडॉप्ट भी करते हैं, तो वो भी उस बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं क्योंकि उनके पास जितना कि उनकी मदर करती थी। तो उनका स्थान भी अपने बच्चे, उस बच्चे की लाइफ में कम नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे को पता भी नहीं लगता कि हम अडॉप्टेड हैं या फिर इनके रियल बच्चे हैं। तो क्योंकि मदर को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसने तो उस बच्चे को अडॉप्ट किया और बिल्कुल ऐसे पाला जैसे अपने बच्चे को ही पालते हैं। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगी, समाज में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो अपनी मदर का डिसरिगार्ड करे, उसको इररिस्पेक्ट दे, जिससे कि कभी भी उसका दिल दुखी हो। माँ कभी नहीं चाहती कि वो जो है अपने बच्चे को कभी भी बैड विशिंग्स दे। वो हमेशा अपने बच्चे को, चाहे आप सताएं, चाहे कोई भी बच्चा आप मदर को कितना ही सताए, लेकिन वो फिर भी जो माँ होती है उससे बच्चे का दुख देखा नहीं जाता, और हमेशा अपने बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स ही देती है कि हे भगवान, कोई बात नहीं, मैं दुखी रहूं, लेकिन मेरा बच्चा जहाँ भी रहे सुखी रहे। जैसे जब बचपन में बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो सूसू पट्टी भी कर देता है, तब भी माँ उसका बुरा नहीं मानती। खुद बदबू में सोती है, खुद गीले बिस्तर पर सोती है, लेकिन बच्चे के नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती है कि बच्चे को रैशेस ना हो जाए, बच्चे में से बदबू ना आ जाए, बच्चा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, जिससे कि वो हेल्दी रहे। तो बच्चों, इस कोरोना में मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान से यही प्रे करूँगी कि यू विल बी सेफ and healthy at your homes with your families. Okay, till then bye bye, but कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। Okay, till then bye bye.